बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और बस मैं घर के लिए सामान लेने गई थी, तो बस मैं वापस आ रही थी, तो बस मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। घर के लिए जो सामान है, प्याज है, हरी मिर्च है, टमाटर है, तो ये चीज़ें मैं लेने गई थी। बरसात का भी मौसम हो रहा है और एक दिन पहले मैं जा रही थी, तो बस बुर्खा पहनने वाली थी और जितने में बहुत तेज़ ना आंधी और तूफ़ान आ गया था, तो फिर मैं रुक गई थी। फिर उसके दूसरे दिन मैं गई थी, तो मुझे यहाँ पे ना कुछ काम था, तो हम इधर सरदारपुरा बी रोड की तरफ आए थे। तो बस ये वापस आते मैंने बनाया था, थोड़ा बहुत वीडियो बनाया था। मुझे गाड़ी पे डर लगता है, अब अचानक से ना गाड़ी पे ब्रेक लगा लें, तो बस मोबाइल एक हाथ में होता है और दूसरे हाथ में पर्स होता है, तो बड़ा मुश्किल होती है। और खड्डे भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बरसात से ही पानी भरा हुआ है बरसात का। तो बस वीडियो बनाने में बहुत एहतियात करनी होती है कि आप कहीं बाहर बनाएं। बस तो मैं बाज़ार जाती हूँ ना, तो बहुत कम देख देख के बनाती हूँ। गाड़ी पे होती हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो जाता है कि बस ना खड्डा आ जाए, और बस मैं हाथ छोड़ के बैठी रहती हूँ जब बनाती हूँ तब। तो बस मैं यहाँ आई थी फ़ेस वॉश लेने, तो मुझको मिला नहीं कैलाश एम्पोरियम पे, तो ऑनलाइन मंगवाया मैंने। जो चीज़ चाहिए थी वो उनके पास है नहीं। होता है ना, कभी जो आपको चाहिए वो होती नहीं है, मार्केट में मिलती नहीं, वो ऑनलाइन ही मिलती है, ऐसा होता है। तो बस वो फ़ेस वॉश ऑनलाइन ही मिलता है और नहीं मिल रहा, दुकानों पे है ही नहीं वो फ़ेस वॉश। तो बस मैं आई और उन्होंने कहा नहीं है, तो मैंने कहा दूसरा लेने से कोई मकसद नहीं है, तो बस मैं चली गई थी वापस घर की तरफ। तो हमें दूध भी लेना था, फिर हम एक साथ हमने इतने काम किए थे उस दिन। और मैं असर भी अदा करके नहीं गई थी, और हम असर से पहले ही है ना घर आ गए थे। अज़ान हो रही थी ना, ये असर की अज़ान हो रही है। ये सरदारपुरा मस्जिद है, माशाल्लाह मस्जिद बहुत सुहानी है ये। मैं 2-3 बार अंदर जा चुकी हूँ, क्योंकि मेरा भाई एतिकाफ़ में हर साल यहीं बैठते हैं ना, तो मैं यहाँ कुछ काम होता है तो दिन पिछली बार अब्बा का जब गिर गए थे, तो हम कपड़े देने गए थे, और कोई भी काम होता है तो जाना हो जाता है। तो मस्जिद अंदर से माशाल्लाह बहुत सुहानी है और ठंडी भी मस्जिद है और साफ़ सुथरी है। तो ये तो मेन बाज़ार है यहाँ का, जोधपुर का, सरदारपुरा बी रोड। और ये गोयल हॉस्पिटल का रास्ता है। तो बस इतना लंबा चक्कर खाना होता है कि और आज गर्मी भी इतनी भयंकर थी कि बहुत ज़्यादा उमस हो रही थी, बहुत ज़्यादा उमस हो रही थी कि बिल्कुल हवा भी नहीं थी। और जो ये बरसात के बाद, थोड़ी बरसात आने के बाद गर्मी होती है ना, वो बहुत होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है उसमें ना, एकदम बारीक बारीक है ना, इतने बदन में कांटे कांटे लगते हैं, ऐसा वो हाल हो जाता है। तो बस अल्लाह ताला आसान करे और सबकी हिफाजत करे। तो बस हम दूध लेके और जल्दी से हम घर आने वाले ही थे, तो बस हमारे साथ तो एक बहुत बड़ा वो हो गया है। क्या करें, पुलिस वाले एकदम अचानक सामने आ गए थे, उन्होंने चालान काट लिया। तो हम हमेशा जाते हैं तो मैं हेलमेट पहनती नहीं हूँ। पहले भी 1 साल पहले या 1.5 साल पहले हमको ऐसे ही हुआ था, तो लेडीज़ पर भी हेलमेट लागू है, पर मैं पहनती नहीं हूँ। कोई भी नहीं पहनता, मैं क्या, बहुत कम है जो गिने चुने हैं वो पहनते हैं। तो बस हम दूध लेने आ गए थे यहाँ पे। फिर वापस आए, जब हमने ना खिचड़ी में तैयार करके गई थी, और आज हमने तूर की दाल की खिचड़ी बनाई है। तो बस मैंने हेलमेट नहीं पहना था, तो वो एकदम 3 पुलिस वाले थे, अचानक से सामने से आ गए और उन्होंने बोला कि आपके ना हेलमेट नहीं पहना हुआ है, नुकसान हो जाता है। तो उन्होंने चालान काट दिया, तो बोले पैसे। मैंने कहा मैं तो घर का सामान ही लेके आ गई। आखिर फिर उन्होंने, अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह का एहसान है, थोड़ा बहुत लेके और उन्होंने हमें जाने दिया। बस अल्लाह के ने हिफाजत करी है, अल्लाह ताला का लाख लाख करोड़ों शुक्रगुज़ार है। बस अल्लाह ताला अपने बंदों की हिफाजत करने वाले हैं। बस हम ही ऐसे हैं जो ना बस अल्लाह की हर चीज़ को ना समझते नहीं है कि हमारे साथ ये क्यों गया। नहीं, इसमें भी अल्लाह ने बहुत मदद की। अल्लाह का करोड़ों शुक्रगुज़ार है कि बस हम खैरियत से घर वापस आ गए। और ये दूसरे जो हम लेके आए थे मिक्स भाजी का सामान, बैंगन है, काकड़ी है और आलू है,
तो ये बैंगन तो ये होता है कि आप है ना इसको दूसरे दिन ही बना लो, वरना ये एक दिन से ज़्यादा रहते नहीं हैं, ख़राब हो जाते हैं। फिर हमने इसको सुबह कटिंग की, फिर उसके बाद हमने पूरा ना घर साफ़ किया। मैं ना चाय पीते ही है ना ये चीज़ें लेके बैठ जाती हूँ जो काटने की होती है ना। फिर उसके बाद में पूरा ना जब पानी चलता है तो पूरी है ना सब चीज़ें धुल जाती है, घर भी धुल जाता है, और भाजी होती है वो भी हम जो धो लेते हैं पाइप से। तो हम बर्तन और सब चीज़ें एक साथ हो जाती है। और बासी घर होता है ना, वो उसमें काम नहीं होता, खाना बनाना अच्छा नहीं लगता बासी घर में। आप घर को एकदम साफ़ सुथरा खाना बनाते हैं ना तो दिल भी चाहता है और अच्छा भी लगता है। तो बस उस काम से पानी वाइपर से मैंने सूखने के बाद है ना भाजी रख दी थी चढ़ाने के लिए मिक्स। तो इसमें ज़्यादा कोई मेहनत तो होती नहीं है, बस आप मैं तो सीटी देख के कर लेती हूँ, और इतना वो इसमें वो चीज़ें नहीं होती। तो मैंने बस एक प्याज दिया था और बस मैंने इसमें प्याज शामिल करके और बस बैंगन ऐड कर दूँगी। उसके बाद जो भी मसाले नमक मिर्च हल्दी ये चीज़ें होती है, धनिया, वो शामिल कर दूँगी। और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला ऐड किया था, क्योंकि गर्मी बहुत है ना तो थोड़ा हम गरम मसाला थोड़ा कम यूज़ कर रहे हैं, और मिर्च भी है। और सबको यही करना चाहिए, क्योंकि ये ना अंदर अपने को गर्मी करती है मिर्च और गरम मसाला, इसलिए ना इसको पहले हम भी बहुत खाते थे, पर जब से हमें महसूस होना लगा ना, हमें कहा किसी ने नहीं, पर हम बस एक महसूस होने लगा कि अपने को नुकसान दे रहा है, गर्मी अपने को ना बहुत ज़्यादा लग रही है। तो बस फिर हमने इसको थोड़ा कम किया ना, तो अल्लाह का शुक्र है कि बस अच्छा हमें साथ हुआ कि वे ना गर्मी नहीं लगती है, और इतना जो गरम गरम अंदर से लगता था ना वो नहीं होता है। तो बाहर के मुल्कों में तो ये होता है कि आप ना जाओ इस अरब में, दुबई में, यहाँ पे तो नहीं ये मिर्च खाते ही नहीं है, तो जब भी तो इनका इतना रंग साफ़ होता है। और फिर ये रंग भी काला करती है, गर्म चीज़ें होती हैं ना, ये गर्मी होती है अंदर, तो ये नुकसान भी ज़्यादा देती है ना। तो मिर्च मसाले अपने इंडिया में तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, पाकिस्तान में इधर, और बाहर के मुल्कों में ना थोड़ा ये कम यूज़ में लेते हैं। मुझे लगता है काली मिर्च ही है ना ज़्यादातर